नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये ब्रेड मार्केट में मिलने वाली और अक्सर इजीली मिलने वाली ब्रेड से हमारे किस तरह से ग्रहों के उपाय हो सकते हैं, यानी कि चलते फिरते हमारे उपाय। अगर आप कहीं नदी नहर के आसपास से गुजर रहे हैं तब आप इस ब्रेड से उपाय कर सकते हैं। कहीं पर कोई तालाब है, कहीं पर कोई पानी का सोर्स है, कोई झील है, वहाँ पर आप किस तरह से ईजिली मिलने वाली ब्रेड से एक उपाय कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसे मौके होते हैं जहां पर आपके पास उपाय की कोई सामग्री नहीं होती है। उस समय हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट से लेकर ब्रेड को हम कैसे उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज मैं आपको इसकी पूरी इलैबोरेशन करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ब्रेड की बात करें, ब्रेड कैसे बनती है। सबसे पहले ये देखिए कि ब्रेड बनती है भट्टी में। और भट्टी क्या होती है, यानी कि जहाँ पर फर्नेस होती है या फिर भट्टी होती है, उस भट्टी को हमेशा मंगल बद के रूप में देखा जाता है, यानी कि मंगल नेगेटिव। अब आपके जीवन में मंगल बद के प्रभाव हैं, तब आप ये ब्रेड का उपाय करोगे। अगर आप शनि की कहीं से भी साढ़े सती दशा, ढैया या किसी भी तरह से पनौती के प्रभाव में है, तब ब्रेड से उपाय होगा। अगर मान लीजिए आपके ऊपर कहीं पर राहु के बुरे प्रभाव हैं, चाहे वो दशा के रूप में है, चाहे वो किसी भी रूप में है, तब ये ब्रेड का उपाय होगा। अगर केतु के बुरे प्रभाव हैं, जीवन में कहीं पर भी खुशियां नहीं मिल पा रही हैं, तब ये ब्रेड के इससे उपाय होगा। अब ये उपाय के पीछे लॉजिक क्या है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, पर सबसे पहले इस ब्रेड के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जब भी कुंडली में सूर्य शनि का कहीं पर आपस में टकराव हो जाता है, टकराव यानी कि 6-8 की कंडीशन बनती है, तब ये टकराव माना जाता है कि मान लीजिए सूर्य आपके 5वें घर में है और शनि आपके 10वें घर में है, तब ये टकराव एक कंडीशन हो जाती है। मान लीजिए सूर्य और शनि आपस में दृष्टि बनाए हुए हैं, तब इस केस में शुक्र खराब हो जाता है। शुक्र खराब होगा तो केतु भी खराब होगा। केतु यानी कि आपके जीवन की खुशियां हैं, आपके शरीर में सुखों का एक संचालन केतु के द्वारा होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ये चीज़ें हमारे प्लैनेट्स को गवर्न करती हैं, कंट्रोल करती हैं। पर ये ब्रेड जिसमें कि आटा यानी कि फ्लोर, व्हीट फ्लोर यूज़ होता है। अब मार्केट में मिलने वाली ये देखिए, ये ब्राउन ब्रेड है। और ये ब्राउन ब्रेड ज़रूरी नहीं कि आप ब्राउन ब्रेड ही लो, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, चाहे उसमें मीठा हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे चेरी हो, कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर बात आती है सिर्फ और सिर्फ सेवा करने की। तो इस तरह से ब्रेड आप पहले तो खरीद लीजिए, दिन कोई सा भी रहेगा। अगर आपको स्पेसिफिक किसी ग्रह से संबंधित परेशानी का उपाय करना है तो उसका रूटीन बनता है और वो अलग से किया जाता है। अब मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, वहाँ नदी नहर मिल गई, झील मिल गई, तो आप क्या करोगे? आप दिन थोड़ी ना देखोगे, आपको तो सिर्फ उपाय करना है और आपका पुण्य का भागी बनना है। तो इसीलिए आप वहाँ पे किसी भी दिन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई रूटीन फिक्स करना है, मान लीजिए शनि के उपाय करने हैं, केतु के उपाय करने हैं या फिर ग्रहण के उपाय करने हैं, तब आपको कुछ स्पेसिफिक दिन में ये उपाय करने हैं। अब मान लीजिए जो भी सूर्य और शनि आपस में एक तरह से दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो ये ग्रहण की कंडीशन बन जाती है। अब ये ग्रहण की कंडीशन को सही करने के लिए केतु की सहायता ली जाती है। केतु की सहायता कैसे? क्योंकि देखिए, केतु जब भी कुंडली में पहले घर में होगा तो ये सूर्य को कहीं ना कहीं एक शक्ति देता है। और लाल किताब के उसूलों के अनुसार ये कहा गया है कि ऐसे केस में केतु उच्च हो जाता है। तो यहाँ पर केतु और सूर्य का संबंध भी बनता है। केतु मान लीजिए सूर्य के घर में आ गया तो सूर्य को अच्छा करेगा, अगर सूर्य के साथ आ गया तो सूर्य को मध्यम करेगा। और इसी तरीके से हम किसी दूसरे ग्रह की सपोर्ट पाकर किसी ग्रह में आ रही खराबी को सही करते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिंपल, सबसे पहले तो मान लीजिए सूर्य ग्रहण है, आपकी कुंडली में सूर्य की दृष्टि है या सूर्य शनि का योग है, तो शनिवार का दिन फिक्स कर लीजिए कि शनिवार के दिन आपने ये ब्रेड लेनी है। इनको तोड़िए, मरोड़िए और जाके मछलियों को डालाइए। तो इस तरह से आपको ये करना है। और मान लीजिए आपको कहीं पर केतु की पीड़ा मिल रही है, केतु कहीं पर खराब है, तो यहाँ पर शनि और चंद्र, क्योंकि चंद्र देखिए जल है, चंद्र जहाँ जल है वहीं पर ही ये मछलियाँ पाई जाती हैं। इस तरह के आपको ब्रेड खरीदनी है मार्केट से और उनको जाके मछलियों को डालना है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कहीं धार्मिक स्थल में जाते हैं, मछलियों को आटे की गोली डालते हैं। कहीं आप हरिद्वार गए होंगे, कुरुक्षेत्र गए होंगे या फिर ऐसे जहां धार्मिक स्थल हैं, लोग मछलियों को देने के लिए पत्तल के दोने में इस तरह से गोलियां बना बना के रखते हैं, जिस तरह से आपको ये फोटो में दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए वो भी आटा है, आटा जो कि सूर्य से संबंध रखता है। क्योंकि गेहूं यानी कि गुंदम, जिसको कि सूर्य की कारक वस्तु माना गया है। अब सूर्य की कारक वस्तु एक तरह से बलि के रूप में हम मछली के पास पहुंचा रहे हैं
कि सूर्य को छोड़िए और ये लीजिए अपनी कारक वस्तु। यानी कि आपने देखा ही होगा कि आपने कहीं पर श्योरिटी दी है कि जब तक पैसे ना चुक जाएं तब तक आप फ्री नहीं होते। इसी तरीके से यहाँ पर किसी ग्रह की थोड़ी सी हमने पावर को थोड़ा सा इधर उधर करके इस तरह से उपाय कर लेना होता है। अब आपके शरीर में से कहीं पर रोग नहीं जा रहे हैं तब आप ब्रेड का उपाय करिए। आपको विदेश सेटलमेंट नहीं हो पा रही है तब आपको ब्रेड का उपाय करना। हाँ, आटे की गोलियां बनाकर भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ब्रेड ही खरीदनी है। मैं कोई ब्रेड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि आजकल देखिए आधुनिकीकरण में हर कोई व्यक्ति रेडीमेड चीज़ें चाहता है और कई बार ये मौके नहीं होते हैं कि इंसान बना पाए। तो इसीलिए अल्टरनेट तरीका है ये और सिंपल एंड बेस्ट तरीका है। अगर आप करोगे तो वही रिजल्ट मिलेगा जो कि आपने आटे की गोलियों से किया हुआ है। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों की कुंडली में ग्रहण दोष होता है तो वो आटे की गोली पर काले तिल लगाकर भी मछलियों को डालते हैं। अगर हम कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की बात करें, अगर आप वहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर आपको संध्या काल या दिन के समय भी बहुत से लोग मिल जाते होंगे कि मछलियों को गोलियाँ डालते हैं। वहाँ पर बेचने वाले भी बैठे होते हैं जो थोड़े इस तरह से इन चीज़ों को बनाकर बेचते हैं। तो ये कारण क्या है, देखिए मछलियों को सबसे पहले ये समझ लीजिए, मछली और जो केतु है आपके पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है और पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई चीज़ आपके पितरों से भी संबंध रखती है। अगर पितर आपके रुष्ट हैं, पितर नाराज हैं, तब भी आप इस तरह से ब्रेड या फिर आटे की गोली का उपाय कर सकते हैं। अब इस उपाय से आपका मंगल बद भी कंट्रोल होगा जो मंगल नेगेटिव है, और साथ ही साथ शनि, राहु, केतु इन सब के प्रभाव सही होंगे। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, केतु आपका डिस्टर्ब है, साथ ही साथ शुक्र डिस्टर्ब है, तब आप गोली का उपाय करिए। आपके शरीर में दुर्बलताएं क्रिएट हो चुकी हैं, शरीर में जॉइंट पेन रहते हैं, तब ये उपाय करिए। कोई किसी तरह से बेमतलब के झंझट में फंस गया है, कोर्ट कचहरी या फिर किसी तरह से कोई कानूनी मसला फंस गया है, तब इस केस में गोलियों का उपाय करिए या फिर ब्रेड को चूरा बनाकर आप मछलियों को डाल कर आइए। उपाय देखिए सच्ची श्रद्धा से करना, इसमें आपका कुछ नहीं लगेगा। आप अपने घर से ब्रेड उठाइए, जो आप खाते पीते हैं उसको ले जाइए और जाके मछली को डाल कर आइए। या फिर आप बाहर गए हैं, पैकेट खरीदिए, पूरा पैकेट खरीदिए, चाहे छोटा चाहे बड़ा, आप मछली को डालिए। देखिए इससे कितने बेटर रिजल्ट मिलेंगे। हम कई बार सोचते हैं कि उपाय बहुत क्रिटिकल और टिपिकल होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। जैसी सामग्री, जैसी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, उस ग्रह से संबंधित से आपने श्रद्धा से अगर उपाय कर लिया तो 100% सही हो जाता है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा आप उस बहेलिए से समझ सकते हैं जो कि रात को बेल के पेड़ पर बैठकर पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे गिरा रहा था और वही पत्ते शिवलिंग पर गिरे थे। जरा से देखिए, एक जाने अनजाने में किए गए कार्य से भी व्यक्ति को कई चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आपकी श्रद्धा किस समय से उस उपाय के साथ कनेक्शन बना रही है जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों ये थी एक ब्रेड की उपाय। और ब्रेड जो भी लोग घर में आजकल तंदूर वगैरह लगाते हैं वो मत लगाएं, जिनके घर में प्रॉब्लम होती है। तंदूर चाहे इलेक्ट्रिक तंदूर हो, चाहे इलेक्ट्रिक जैसा मर्जी हो, चाहे घर में लोग शादी ब्याह करते हैं तब भी घर में खुदाई करवा के एक तंदूर, ईंटों की भट्टी वगैरह बनवा देते हैं। इस तरह से मत करिए, वरना ये आपको मंगल बद के प्रभाव जीवन भर देता रहेगा। थोड़ा सा कोशिश करिए कि किसी तरीके से आप बाहर जाके करें, ये सब चीज़ें बाहर से बनवा लें, कुछ और अल्टरनेट कर लें। ज़रूरी नहीं कि मंगल बद वालों को घर में तंदूर रखकर अपने मंगल बद को और ज़्यादा ख़राब करना है, इसलिए बच के रहें और अपने उपायों को करते रहिए। देखिए पक्षी, चींटी, जानवर, गरीब, ये सब हम इतने सामर्थ्यवान क्यों हुए कि हम इनकी सेवा कर सकें। अगर इनकी सेवा नहीं करेंगे तो हम पर यही दोष लगेगा कि आपको तो ऊपर वाले ने दिया फिर भी आपने लोगों के लिए नहीं किया। तो ये सब दोष आपके ऊपर ना चढ़ें, इनका थोड़ा ध्यान रखिए। और ऐसे उपाय बहुत सारे हैं जो मैं आपको आने वाले समय में बताता रहूँगा। बाकी इन उपायों को थोड़ा सा ध्यान से आप सच्ची श्रद्धा से करना शुरू करिए, देखिए कितने फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही और जानकारियों के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।